परिंदों से भी ऊंची तुम्हारी उड़ान होगी, एक बार नहीं बार बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत तुम्हारी उसी दौरान होगी, उसी दौरान होगी। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल, जहां पर बातें होती हैं लक्ष्य की। विद्यार्थियों, जमकर मेहनत करिए, आपको जीतने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। जहां तक दिखाई देता है वहां तक जाने की कोशिश करो। ऊंचाई पर पहुंचना मुश्किल नहीं है, ऊंचाई पर टिके रहना मुश्किल होता है। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। हर चैंपियन एक प्रतियोगी के रूप में शुरू हुआ जो लगातार बना रहा। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई पंख काटने जरूर आएगा। सूरज की तरह चमकने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है। सफल लोग कोई और नहीं होते हैं, वो बस कड़ी मेहनत करना जानते हैं। जुड़ जाइए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन दबाइए ताकि अग्रिम कक्षाएं आप तक पहुंचती रहें। साथी मित्रों को चैनल से जोड़ते रहिए। कक्षा को लाइक कमेंट कर एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। यही आपका प्यार है हमारे लिए। और देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या है? शोभा सरसाने ना बखाने जात के हूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के। घन सौ गगन छयो तिमिर सघन भयो, देखी ना परत मानो रवि गयो खोई के। चारी मास भरी श्याम निशा के भरम करी, मेरे जान याही तय रहत हरि सोई के। शोभा सरसाने ना बखाने जात के हो भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? देव, सेनापति, मतिराम, चिंतामणि। तो ये पंक्तियां तो विद्यार्थियों कवि सेनापति जी की हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है वो भी आप जानिए। इन पंक्तियों में जो है सेनापति ने प्रकृति का चित्रण किया है। वो बताते हैं कि सावन की ऋतु में काले काले बादलों को काजल के पहाड़ों जैसा बताकर एक मनोहर दृश्य खींचा है। मानो सूर्यदेव कहीं छिपकर बैठ गए हैं। देखकर लगता है कि दिन में भी रात के भ्रम के कारण प्रभु श्याम भी सो गए हैं, और जैसे चतुर्मास में भगवान नारायण शयन करने के लिए चले गए हों। सेनापति भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं, यानी इनको भक्तिकाल और रीतकाल के बीच का कवि माना जाता है। इनके पिताजी का नाम गंगाधर था, और इनके द्वारा जो रचे गए ग्रंथ हैं कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम इत्यादि। कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगे हैं, और इस ग्रंथ में कुल 394 छंद हैं। आपका प्रश्न है, रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन था? पद्माकर, मतिराम, चिंतामणि, देव। तो रसराज ये रचना किसकी है? मतिराम कवि की। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं साहित्यसार, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि मतिराम की सी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाव रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम लोग मिलते हैं। आपका प्रश्न है, भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? यानी जो है भूषण कवि ने अपने काव्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज। तो भूषण के काव्य में कौन सी भाषा है? वो है ब्रज भाषा। और भूषण ने सारा अपना काव्य जो है ब्रज भाषा में ही रचा है। भूषण ने मुक्तक शैली में काव्य रचना की है,
और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, जो कि इनकी सभी रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए हैं। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन जो है भूषण जी ने अपनी रचनाओं में किया है, और इन वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता है। आपका प्रश्न है, पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा माना जाता है? प्रबोध पचासा, भूमिजा, गीतावली, नल दमयंती। तो पद्माकर जी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? प्रबोध पचासा। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो अन्य रचनाकारों को भी हम देख लेते हैं, जैसे कि भूमिजा ये नागार्जुन की रचना है, गीतावली तुलसीदास जी की रचना है, नल दमयंती राजा रवि वर्मा जी की रचना है। आपका प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? क्या कहा है? को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वो सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। कौन जमाना चाहते थे? गंग, भिखारीदास, केशवदास, रहीमदास। तो ये जो है कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास जी के बारे में कहा है, और लिखा गया है कि उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत जो है केशवदास को रखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों को सही क्रम में आपको लगाना है। ललित ललाम भाव विलास श्रृंगार निर्णय जगत विनोद, ललित ललाम श्रृंगार निर्णय भाव विलास जगत विनोद, ललित ललाम जगत विनोद श्रृंगार निर्णय भाव विलास ललित ललाम श्रृंगार निर्णय जगत विनोद। तो जो सही क्रम है इसमें वो है आपका विकल्प ए, यानी पहले ललित ललाम को लिखा गया है, उसके बाद भाव विलास, उसके बाद श्रृंगार निर्णय, उसके बाद जगत विनोद। फिर जो है हम रचनाएं उनका प्रकाशन वर्ष और रचनाकार को देखेंगे। ललित ललाम 1664 ईस्वी किसकी रचना है? मतिराम जी की। भाव विलास 1689 ईस्वी किसकी है? देवकवि की। श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी किसकी रचना है? भिखारीदास की। जगत विनोद 1803 से 1821 के बीच में किसने लिखा है? पद्माकर भट्ट जी ने। महाकवि देव का मूल नाम क्या था? देवदत्त। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध होते हैं। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि यह किस कवि की पंक्तियां हैं। चलिए देखते हैं। नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन का है, मंगन को देख पट देत बार बार है। नाही नाही करे थोरे मांगे सब देन का है, मंगन को देख पट देत बार बार है। इसका अर्थ क्या है? जो नायिका है वो क्या है? बार बार मना करती है, लेकिन जब नायक कुछ मांगता है तो सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाती है, तैयार हो जाती है। आलम, ठाकुर, कुलपति, सेनापति। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? सेनापति जी की। और सेनापति के द्वारा रचे गए दो ग्रंथ हैं, कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पतरु। फिर आपका प्रश्न है, सुजान विनोद किसकी रचना है? देव, घनानंद,
चिंतामणि, पद्माकर। तो सुजान विनोद ये देव कवि की रचना है। इनका मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त हैं। देव की कविता में अभिधा शब्द शक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। काव्य रसायन इनकी रचना है जिसमें वो लिखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यानी क्या बताते हैं देव जी कि अभिधा शब्द शक्ति में जो काव्य लिखा जाता है वो सबसे उत्तम माना जाता है, और जो लक्षणा शब्द शक्ति में लिखा जाता है वो मध्यम कोटि का माना जाता है, और जिसको व्यंजना में लिखते हैं वो क्या है, सबसे अधम कोटि का, यानी वो विरस होता है, उसमें कोई आनंद नहीं होता है। ये बात जो है बताई गई है। फिर जो है काव्य निर्णय का रचयिता कौन है, घनानंद, बिहारी, मतिराम, भिखारी दास। तो काव्य निर्णय ये जो रचना है किसकी है, भिखारी दास जी की। और भिखारी दास रीति काल में रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों की रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। भिखारी दास की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि रस सारांश 1742 ईस्वी में प्रकाशित हुई, काव्य निर्णय 1746 ईस्वी में, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी में ये रचना प्रकाशित होती है। आपका प्रश्न है, केशवदास किस राजा के आश्रय में रहते थे? बूंदी के राजा भाव सिंह, छत्रसाल, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह, शिवाजी। तो केशवदास जी ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। और केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु भी हैं और राज्याश्रित कवि भी थे। केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ है और इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी इत्यादि। आपका प्रश्न है, बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है? कवित्त, दोहा, छप्पय, सवैया। तो बिहारी ने अपने काव्य में, यानी इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, उसको दोहा छंद में लिखने का काम किया है। और बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है क्या, कि बिहारी दोहा के बादशाह हैं। और बिहारी की एकमात्र रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। आपका अगला प्रश्न है, इश्कनामा के रचयिता कौन हैं? देव, बोधा, आलम, मतिराम। तो इश्कनामा ये बोधा कवि की रचना है। इनका वास्तविक नाम बुद्धसेन था। क्या था? बुद्धसेन। और बोधा रीतिकाल में रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनकी अन्य रचना है विरह वारिश। रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि कौन कौन से हैं? आलम, घनानंद, ठाकुर, द्विजदेव। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है आपका, रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सईद, सईद अहमद, सैयद गुलाम नबी। तो रसलीन जी का मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। और ये रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। प्रमुख रूप से इनकी दो रचनाएं हैं। कौन कौन सी? अंग दर्पण, रस प्रबोध। अंग दर्पण में क्या है? अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण चित्रण किया है। और रस प्रबोध में क्या है? दोहों में रस निरूपण किया है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, यानी कौन सी इनमें से रीतकाल की विशेषता
नहीं है। आचार्यत्व प्रदर्शन ये विशेषता है। अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह ये भी है। नक्षिक वर्णन नायिका का ये भी है। तो फिर जो नहीं है वो है आपका नारी के आदर्श रूप का चित्रण जो है इन लोगों ने नहीं किया है। रीतिकालीन काव्य में नारी के बाह्य रूप स्थूल मांसल चित्रण में कवि अधिक रमे हुए थे, क्योंकि इस काल में स्त्री को क्या माना जाता था? भोग विलास की वस्तु माना जाता था, उपयोग और उपभोग की वस्तु माना जाता था, और बिस्तर पर शयन करने के लिए स्त्री को समझा जाता था। उसके साथ साथ में जो रीतकाल में कवि हैं और जो राजा हैं, जो आश्रयदाता हैं, उस समय के लोग जो है सुरा और सुंदरी में मस्त रहने वाले लोग थे। तो ज़्यादातर जो है यही सारी बातें रीतकाल में पाई गई हैं। रीतकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं आचार्यत्व प्रदर्शन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारिकता, ब्रजभाषा की प्रधानता, और इसके साथ साथ में नायिका भेद है, काव्य निरूपण है, ये भी सारी विशेषताएं आती हैं। आपका प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, में रेखांकित अंश में संकेतित नहीं है। मन के कलुष का दूर होना ये है, श्याम रंग का हरित वर्ण होना ये भी है, कृष्ण की कांति कम होना ये भी है। तो जो नहीं है अर्थ इसका संकेतित वो है गौरवर्णी राधा का श्यामवर्णी होना। और प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी क्या बताते हैं कि वह चतुर राधिका मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके पीली आभा वाले यानी गोरे शरीर की झाई अर्थात प्रतिबिंब या परछाई पड़ने से ही श्याम वर्ण के कृष्ण हरित वर्ण की द्वितीय वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। श्री कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं। कवि और बिहारी का जीवन काल 1595 से 1663 ईस्वी माना गया है, और इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। बिहारी रीतकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, और ये जयपुर के महाराज जयसिंह के आश्रित कवि थे। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जो कि दोहा छंद में लिखी गई है, और इसमें परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है आपका, सनिकज्जल चक झख लगन उपजो सुदिन सुनेहु, क्यों न नरपति हुई भोगवे लहि सुदेशु सब देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय दिया जा रहा है? भक्ति विषय ज्ञान, चिकित्सा विषय ज्ञान, ज्योतिष विषय ज्ञान, प्रकृति विषय ज्ञान। तो इस दोहे में क्या है? बिहारी के ज्योतिष विषय ज्ञान पर प्रकाश डाला जा रहा है। प्रस्तुत दोहे में यानी जो सखी है वो नायिका से कह रही है कि शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वो राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। और इस दोहे में सखी अपनी वाक चातुर्य द्वारा नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है। और कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो तो उस समय जिस शिशु का जन्म होता है वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी कवि माना है, और डॉक्टर नगेंद्र जी ने बिहारी को ध्वनिवादी कवि माना है। बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा क्या बताते हैं? शक्कर की रोटी। यानी बिहारी की कविता क्या है? शक्कर की रोटी, जिधर से खाओ उधर से मीठा ही
महसूस होगा। फिर आपका प्रश्न है, तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुई उर्वशी समान। रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ किया है, यानी क्या अर्थ बताया है। अप्सरा विशेष उर में बसी विशेष भूषण, उर में बसी अप्सरा विशेष भूषण विशेष, भूषण विशेष उर में बसी अप्सरा विशेष, अप्सरा विशेष भूषण विशेष उर में बसी। तो रत्नाकर जी उर्वशी का अर्थ क्या बताते हैं, अप्सरा विशेष उर में बसी भूषण विशेष, यही आपका सही उत्तर है। और ये दोहा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, कविवर बिहारी जी के द्वारा। इस दोहे में कृष्ण कहते हैं कि हे सुजान राधिके, तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कारण ये है कि तुम तो मेरे हृदय में उस प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। और इस दोहे में कवि ने उर्वशी शब्द के द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया है। यानी कौन सा अलंकार है इसमें, यमक। प्रस्तुतिकरण की शैली अलंकारिक और चमत्कारिक है। बिहारी सतसई पर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बिहारी रत्नाकर नाम से 1921 ईस्वी में टीका लिखने का काम किया है, जो हिंदी खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है। और बिहारी सतसई पर हालकृत गाथा सप्तशती और अमरूककृत अमरूक शतक तथा गोवर्धनाचार्यकृत आर्या सप्तशती का प्रभाव देखने को मिलता है। आपका प्रश्न है, बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। चलिए हम दोहे देखते हैं। जम करि मोह तर हरि पर्यो, इहि धर हरि चित लाओ, विषय तुषा परिहरिय जो, नर हरि के गुण गाओ। तो इसमें क्या है, भक्ति का संदर्भ नहीं है। फिर जो है आपका दोहा है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरि सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। तो क्या है, इसमें भी नहीं है। अजो तरयो नाही रह्यो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरि लहो, बसि मुकुतन के संग। इसमें भी नहीं है। फिर है किसमें, विकल्प डी में जो दोहा दिया गया है। फिर चित उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में, भयो भौर की नाव। यानी बिहारी के इस दोहे में क्या है, भक्ति का संदर्भ नहीं दिया गया है। बाकी इसमें भी भक्ति का दर्शन है, इस दोहे में भी भक्ति का दर्शन है, और इसमें भी कहीं न कहीं भक्ति दिखाई पड़ती है। फिर जो है हम आगे देखते हैं। इस दोहे में पूर्व अनुरागिनी नायिका अंतरंगिनी सखी से अपनी स्नेह दशा का वर्णन करती है। और बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि हाल गाथा के, गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के मुक्तक के संदर्भ में लिखा है क्या, कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर है। और पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद की रचनाएं की हैं।
और बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पदम सिंह शर्मा जी हैं। आपका प्रश्न है, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम ठाकुर, घनानंद बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं, ये कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मनोहर लाल गौड़, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन जो है किसका है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। और घनानंद का जो जीवन काल है कब से कब तक है? 1689 से 1739 ईस्वी तक। दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे ये। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन में आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ले लेते हैं। घनानंद को रीतिकाल का साक्षात रसमूर्ति और प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली के नाम से किया है। और इसमें कुल जो है 502 छंद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ और प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। आपका प्रश्न है, क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि उक्त सवैये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है। तो जिसमें नहीं है उसको हम देखते हैं, लेकिन पहले हम इन पंक्तियों को देखेंगे। मीत सुजाने अनीत करो जी ने हाहा नहु जिए मोही अमोही। डीठी को और कहूँ नहीं ठौर फिरी द्रग रावरे रूप की दोही। एक विसास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। हौ घनानंद जीवन मूल दई कित प्यासनी मारती मोही। दई कित प्यासनी मारती मोही। यानी कौन सा नहीं है उसको हम देखते हैं। मीत अनीत, मोही अमोही और जीवन मूल प्यासन डीठ और ठौर। तो इसमें जो नहीं है विरोधी भाव वो है आपका विकल्प डी, डीठ और ठौर। आगे बढ़ते हैं। घनानंद जी के इस छंद में सुजान के भावनात्मक अत्याचारों का कड़ा विरोध किया गया है। घनानंद जी की जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं जैसे कि सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, कृपाकंद, रस केलिवल्ली, यमुना यश इत्यादि। विरह लीला और इश्कलता फारसी के छंद में लिखी गई इनकी रचनाएं हैं। और इनका प्रमुख अलंकार कौन सा है? विरोधाभास। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित कराया था। ब्रजनाथ ने घनानंद जी की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया है। और घनानंद रीति काल में रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये सभी रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, भाषा भूषण। तो इनमें से भाषा भूषण जो ग्रंथ है ये केशवदास जी का नहीं है। सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण ग्रंथों की रचना महाराजा जसवंत सिंह ने की थी। केशवदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं
और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है केशवदास की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। आपका प्रश्न है, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु जी के पिता थे? देखते हैं हम। गिरधर कविराय, गोपाल चंद्र गिरधर दास, केशव बेनी प्रवीण। तो इनमें से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे उनका नाम क्या है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। और भारतेंदु जी ने इनके संबंध में क्या लिखा है? जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40, यानी जो है 40 ग्रंथ इन्होंने लिखा है। और हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुस को भी लिखने का काम किसने किया है? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने। इनकी जो है 2 अन्य काव्य कृतियाँ हैं, भारती भूषण और छंदो वर्णन। आपका अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 9, 5, 7, 6। तो कवित्त रत्नाकर में कितने? 5 अध्याय हैं। और ये ग्रंथ किसका है? सेनापति जी का। इसमें जो अध्याय हैं उसको जो है तरंग की संज्ञा दी गई है। और इसमें 394 छंद हैं जिसमें राम कथा का चित्रण किया गया है। और इनकी जो अन्य रचना है उसका नाम क्या है? काव्य कल्पद्रुम। आपका अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 700, 713, 719, 750। तो बिहारी सतसई में जो है 713 दोहे माने गए हैं। और बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 बताई गई है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 ही माना है। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का आधार क्या है? वो है कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक काव्य रचना करने में सफल होगा। और बिहारी सतसई के संदर्भ में जो है किसी ने ठीक ही कहा है। क्या लिखा है? सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगई भेदे सकल शरीर। यानी क्या है? जो बिहारी की रचना बिहारी सतसई है, इसके दोहे तो जो है छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, लेकिन वो दोहे किस प्रकार बेधने का काम करते हैं, जैसे शिकारी का तीर होता है, वैसे ही बिहारी का एक एक दोहा जो है मन को भेदने वाला है और मन को स्पर्श करने वाला है। आपका जो है अगला प्रश्न है, रीत काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? मिश्र बंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है उसको हम देखेंगे। पहला नाम दिया है प्रारंभिक काल और इसके 2 भाग किए हैं। पूर्व प्रारंभिक काल जिसका समय है 700 से 1343 विक्रम संवत तक। फिर है उत्तर आरंभिक काल, इसका समय कब है? 1344 से 1444 विक्रम संवत तक। फिर दूसरा जो विभाजन किया है उसका नाम है माध्यमिक काल। इसके भी 2 विभाग कर देते हैं। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत तक और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत तक। और आगे जो इन्होंने विभाजन किया है उसको नाम क्या दिया है? अलंकृत काल। इसको 2 भागों में विभाजित किया है। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत तक, उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत तक। फिर अगला है विभाजन परिवर्तन काल।
इसकी समय सीमा है 1890 से 1924 विक्रम संवत तक। और अगला विभाजन है वर्तमान काल, जिसका समय है 1926 विक्रम से अब तक। अगला आपका जो है प्रश्न है, निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की है? गजानंद, शिवानंद, हरिहर स्वामी, मतिराम। तो फूल मंजरी रचना किसकी है? मतिराम जी की। और इसमें 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। रस सिद्ध कवियों और आचार्यों में मतिराम जी का प्रमुख स्थान आता है और ये चिंतामणि जी के सगे भाई हैं। आचार्य शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर किसी और कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात शुक्ल जी ने कही है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गृहस्थी का कवि इनको कहते हैं। मतिराम ने जहांगीर के आदेश पर गुल ए अफशा यानी कि फूल मंजरी लिखा है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, फूल मंजरी, ललित ललाम ये अलंकार का ग्रंथ है, रसराज, साहित्यसार, सतसई, लक्षण श्रृंगार, अलंकार, पंचाशिका इत्यादि। फिर आपका जो है प्रश्न है, केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। तो केशवदास जी का जो अलंकार पर आधारित ग्रंथ है उसका नाम क्या है? कवि प्रिया। और विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किया गया है। रतन बावनी डिंगल शैली का एक यह राजनीतिक ग्रंथ है। और क्या है? यह एक प्रबंध काव्य की श्रेणी में आने वाला ग्रंथ है। रसिक प्रिया यह रीति ग्रंथ है जिसमें रस यानी कि श्रृंगार रस का प्रमुखता से वर्णन किया गया है और ये सभी रचनाएं केशवदास जी की हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में क्या करना है? आपको सुमेलित करना है यानी कि मिलान करना है। तो जो रचना आपकी काव्य प्रकाश है ये किसकी है? ये है चिंतामणि जी की। फिर रसराज किसकी है? ये है मतिराम कवि की रचना। फिर रसविलास किसकी है? देव कवि की रचना। और रस सारांश किसकी है? भिखारी दास जी की। इस प्रकार जो आपका सही कूट उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए। हम जो है आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? बिहारी, रहीम, कबीरदास, रसखान। तो मेरी भव बाधा हरो ये दोहा किसका है? बिहारी लाल जी का, जो कि इस प्रकार है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। आपका अगला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतकालीन कवि के बारे में कही है? मतिराम, देव, महाराज जसवंत सिंह, पद्माकर। तो ये बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महाराज जसवंत सिंह के बारे में कहते हैं कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण एक अलंकार का ग्रंथ है और बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह जी के द्वितीय पुत्र थे, यानी दूसरे पुत्र थे। किसके? गजराज सिंह के। और ये कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के। भाषा भूषण ग्रंथ जो है ये अलंकारों पर आधारित है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास,
प्रबोध चंद्रोदय इत्यादि। मतिराम जी की रचनाएं हैं उसको भी हम देखेंगे। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी इत्यादि। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सत्र पसंद आएगा, आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में काम आएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। हम मिलेंगे आपको अगली कक्षा में। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।